मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। दिन ब दिन यहाँ के हालात खराब होते जा रहे हैं। आलम यह है कि राजधानी इम्फाल में भड़की हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। साथ ही तनावपूर्ण हालात को देखते हुए 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ गुस्साई भीड़ ने इस बार नेताओं और मंत्रियों को निशाना बनाते हुए 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों में आग लगा दी। को तितर बितर करने में 8 लोग घायल हो गए, लेकिन इसके बावजूद हालात नहीं। जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो मणिपुर के बारे में है। तो न्यूज़ ऐसा आ रहा है, मणिपुर में ईसाइयों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर नागा समूह ने अरमबाई टेंगल को चेतावनी दी। NSCN-IM ने कहा कि वे मणिपुर में संघर्ष पर करीब से नज़र रख रहे हैं, लेकिन वे अब तक तटस्थ बने हुए हैं। और ये भी कहा, NSCN-IM ने कहा कि अरमबाई टेंगल द्वारा कथित रूप से अपनाई गई हिंसक उग्रवादिता शांति और सहिष्णुता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि यह मणिपुर में ईसाइयों के हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए कदम उठाएगा, क्योंकि अरमबाई टेंगल ईसाइयों के प्रति भावना और कार्य दोनों में गहरी दुश्मनी रखते हैं। नागा समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ने मणिपुर में ईसाइयों के साथ किए जा रहे व्यवहार को लेकर कट्टरपंथी मेतेई संगठन अरमबाई टेंगल को आगाह किया। अपने बयान में NSCN-IM ने आरोप लगाया कि अरमबाई टेंगल का संचालन करने वाले लोग मौलिक सामाजिक राजनैतिक सुधार लाने के लिए दृढ़ विश्वास या चरम सिद्धांतों पर कायम है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, और भी हम देख सकते हैं, NSCN-IM ने कहा कि अरमबाई टेंगल द्वारा कथित रूप से अपनाई गई हिंसक उग्रवादिता शांति और सहिष्णुता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि वह मणिपुर में ईसाइयों के हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए कदम उठाएगा, क्योंकि अरमबाई टेंगल की भावना और कार्य दोनों में ईसाइयों के प्रति गहरी दुश्मनी है। NSCN-IM ने यह भी कहा कि वो अरमबाई टेंगल के हृदय में परिवर्तन देखना चाहेगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मणिपुर में जो घटना हुई है उसके लेकर ये न्यूज़ आ रहा है। तो आप सब लोगों को ज़रूर पता होगा पिछले दिनों में किस तरह से मणिपुर में दंगा हुआ। हम बात कर रहे हैं 2023 का। 2023 में मणिपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर बहुत सारे चर्चा हुआ है। सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, हमारे भारत के बाहर भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिधर मणिपुर का दंगा को लेकर बहुत सारी बातचीत हुई थी। मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुआ था, जिस तरह से क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, उनका घर को जला गया, चर्च को तोड़ा गया और बहुत सारे मसीह भाई और बहन को मार दिया गया। मसीह बहनों पर अत्याचार किया गया, यौन संबंधित अत्याचार किया गया था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सब को लेकर पूरी दुनिया हिल गया था ये घटना को लेकर। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग निंदा की थी इस घटना को। ये हमारा भारत में जो कुछ भी हुआ, मणिपुर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई और बहन बिना कारण अपना जान गंवा बैठे थे। जी हाँ,
बहुत सारे मसीह भाई और बहन अपना जान को गवा दिया, प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना जान को कुर्बान किया था। तो ये घटना हम कभी नहीं भूलेंगे, ना आप भूल पाएंगे ना मैं भूल पाऊंगा। ये हुआ था 2023 में, बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था मणिपुर में। ये आपको ज़रूर पता है, इसके बारे में ज़्यादा कहने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपको ज़रूर पता है। तो उसके बाद 2024 में जिन लोगों ने दंगा किया था उन लोगों ने फिर से एक बार शुरू कर दिया था, और शुरू कर दिए हैं उन लोगों ने फिर एक बार, और जो दंगा फिर एक बार शुरू कर दिए। और जब शुरू हुआ तब एक महिला को, एक लेडीज़ को गैंग रेप किया गया, और उसके बाद उनका जो शरीर है, शरीर को पूरी तरह से जला दिया गया। तो ये हुआ था, और भी बहुत सारे घटना घटी थी। उसके बाद एक चर्च पर आग लगा दिया गया था। 14 आदिवासियों का घर को आग लगाया गया। एक विधायक के घर में घुसकर उनके घर के अंदर तोड़फोड़ किया गया, और उनका घर में भी आग लगाया गया क्योंकि वो ईसाई थे। जी हाँ, इस तरह का घटना हुआ था, अब तक हो चुका है। इसलिए नागा समूह ने उन्होंने चेतावनी दी है, और जो उग्रवादी संगठन है उसको चेतावनी दी है कि ये सब बंद करना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ये जो कट्टरपंथी का जो भावना है, ये जो मेंटालिटी है, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ये चेतावनी दी है। तो ये था आज की न्यूज़। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, सिर्फ मणिपुर ही नहीं, मणिपुर के बाद यूपी हो या फिर झारखंड हो, इन सारे राज्यों में भी बहुत सारे परसिक्यूशन हो रहा है, सतावट हो रहा है। उड़ीसा में भी हो रहा है, क्योंकि मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। तो उड़ीसा में भी ये सतावट हो रहा है। तो आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है, और हम सब लोगों का जो यूनिटी, एकता का ज़रूरत है। तो सबको जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलिए। दूसरों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। तो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।